नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, न्यूरोसर्जन दिल्ली में कार्यरत हूँ। खाना आप सभी खाते होंगे, लेकिन कुछ लोग बनाते भी हैं और नहीं भी बनाते तो कुछ लोग साथ देने के लिए रसोई में चले जाते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत ज्ञान तो होगा रसोई का। और रसोई में एक बहुत भारतीय रसोइयों के अंदर, चाहे वो उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्व या पश्चिम हो, एक मसाला जिसको हम मसाला कहते हैं वो हमेशा मिलेगा और वो है दालचीनी। तेज पत्ता, दालचीनी, जायफल, ये सब एक ही जाति के हैं, एक ही पेड़ से निकलते हैं। दालचीनी जो है वो साबुत भी बनाई जाती है और उसका पाउडर भी प्रयोग में आता है। सबसे पहले तो ये कि दालचीनी या जो सिन्नामन है वो स्वादवर्धक तो है ही, स्वास्थ्यवर्धक भी है। दालचीनी में जो है, अंग्रेजी में जिसको हम लोग आजकल बड़ा समझने लगे, एंटीऑक्सीडेंट, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने वाला जो दवाई होती है, केमिकल होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो प्रभाव है दालचीनी के वो बहुत अच्छे हैं और इसकी वजह से दालचीनी जो है वो सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करने में और किसी हद तक कैंसर से बचाने में काम करती है। सूजन इसलिए क्योंकि सूजन जो है हम सब जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट से सूजन कम होती है, क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो दबा दिए जाते हैं। शरीर के किसी अंग में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स रहें, कोई चीज नुकसान कर रही हो, तो उसको जो है हम लोग एंटीऑक्सीडेंट से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसका प्रभाव समाप्त कर सकते हैं। तो कैंसर के बचाव में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। खाने में जब हम खाना बनाते समय दालचीनी डालते हैं तो उससे हमारे खाने में कीटाणु या वायरस या जो फफूंद या फंगस होता है, या हमारे शरीर में जो कीटाणु जा रहे हैं या वायरस जा रहे हैं या जो फफूंद या फंगस लगने की आशंका होती है, उसको हम रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली शहर जो है वो मधुमेह के लिए या डायबिटीज बड़े लोगों में जो होती है, टाइप 2 डायबिटीज, उसकी वर्ल्ड कैपिटल मानी जाती है। और इस डायबिटीज के अंदर शर्करा या शुगर के लेवल्स को नियंत्रित करने में भी दालचीनी बहुत सहायक होती है। तो आप यदि अपने खाने में निरंतर दालचीनी का प्रयोग करें तो स्वतः आपकी ब्लड शुगर, यदि आपको डायबिटीज है तो आपकी ब्लड शुगर जो है वो कम रहेगी या नियंत्रण में रहेगी। फिर एक चीज होती है जो आजकल हम लोग बहुत ध्यान देते हैं अपने शरीर के रोगों को रोकने के लिए, वो है वसा या लिपिड प्रोफाइल, कि हमारे शरीर में जो 3-4 तरह की लिपिड्स होते हैं, फैट होते हैं, वो कितने हैं। हालांकि अब साइंस ने ये समझा दिया है कि 85% कोलेस्ट्रॉल और ये सब तो हमारे शरीर के लिवर में ही बनता है, खाने से योगदान सिर्फ 15% है, इसलिए उसको अब रोग नहीं माना जाता। हाँ, बहुत ज्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल है या बहुत ज्यादा लिपिड प्रोफाइल में गड़बड़ है तो जरूर उसके लिए आगे जाके उसके बुरे प्रभाव होते हैं। तो इस कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल को भी नियंत्रित करने के अंदर दालचीनी बहुत योगदान करती है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम लोग अपने खाने के अंदर इसका प्रयोग करें, उससे हमको लाभ होगा। धन्यवाद।